जगत गुरु श्री गौतम स्वामी के चरणों में वंदन। श्री राजेंद्र सिंह जी के चरणों में भी वंदन। हमारे संग में विराजे श्री तत्वस्वय श्री महाराज आदि थाना के चरणों में वंदन। 22वें तीर्थंकर गिरनार मंडल बाल ब्रह्मचारी नेमनाथ प्रभु का जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक आज हम एक नाटिका के द्वारा प्रस्तुत करेंगे। नेमिनाथ प्रभु का जन्म द्वारका नगरी के समुद्र विजय राजा एवं शिवा देवी रानी के घर पर हुआ। श्री कृष्ण और बलराम जैसे पराक्रमी भ्राता थे। नेमिनाथ प्रभु के बारे में हम सब कुछ जानते ही हैं, इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए इस नाटिका की शुरुआत करते हैं। यह नाटिका केवल प्रभु के जन्म और दीक्षा कल्याणक नहीं दर्शाएगी, बल्कि मेष राजू के नौ भोगी प्रीत भी दिखाएगी। श्री अरिष्ट देवी दादा का चमन और जन्म देखते हैं। महारानी शिवा देवी शयन गृह में सुकोमल रेशमी सैया पर अर्ध निद्रा अवस्था में सोई हुई है। मां का निद्रा में कैसे स्वप्न देखती है एवं हम सब देखेंगे। Bye.
आज से परमात्मा का जन्म कल्याण होने जा रहा है। बड़े भाव से जुड़ेंगे, बड़े भाव से नाचेंगे और कहेंगे क्या? लूला ने रंगीला आवाज अंदर से नहीं। कितने सुंदर स्वप्न, आहा, मानो अत्यंत दिल में हर्ष उमड़ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है बहुत आनंद की खुशी हो रही है। चार चार दांत वाले श्रेष्ठ हाथी, वृषभ, केसरी, सिंह, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आकाश में से उतरकर स्वयं मेरे मुख में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, बड़ी खुशी हो रही है। सचमुच ये महास्वप्न कोई फलदायक है। मुझे तुरंत महाराज के पास जाकर इन महास्वप्नों के बारे में कथन करना चाहिए। हाँ, कितना खुशी का अनुभव हो रहा है। जय हो, विजय हो, हे स्वामी आपकी जय हो। देवी, इस समय आप यहाँ क्यों पधारी? क्या हुआ? कोई जरूरी कार्य था तो किसी सेवक को भेज दिया होता। आज तुम्हारा मुखकमल बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहा है। आओ, इस भद्रासन पर बैठकर अपनी पूरी बात सुनाओ। हे स्वामी, आज मेरा हृदय पुलकित हो उठा है। आज अब यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने अनुभव का आपके सामने कथन करना चाहती हूँ। देवी, आपको अपने हृदय की बात बताने के लिए मेरी आज्ञा लेनी पड़ेगी। संकोच मत करिए, निसंकोच होकर अपने मन की बात कहिए। हे करुणा निधान, आज जब मैं अल्पनिद्र अवस्था में थी, उस समय मैंने ऐसे ऐसे 14 स्वप्न देखे। हाँ, मन नाच उठा है। मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ मेरे आनंद की अनुभूति। हे करुणा निधान महाराज, आप तो परम ज्ञानी हैं। कृपया मेरी इस उत्सुकता को शांत कीजिए और इन महास्वप्नों का फल बताने की कृपा कीजिए। हे देवानुप्रिय, आपने जो स्वप्न देखे हैं महामंगलकारी है, शुभ और महाफल देने वाले हैं। स्वप्नानुसार आपको निश्चय ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और वो पुत्र तीनों लोक का स्वामी बनेगा, पूरी दुनिया पे विजय प्राप्त करने वाला होगा। महारानी साहिबा, अगर आपको थोड़ा सा भी संशय है तो हम प्रातः ज्योतिषी जी महाराज को बुलाकर आपके स्वप्नों का फल प्राप्त करेंगे। सत्य वचन महाराज, सत्य, आपका कहना यथार्थ है। हाँ, आज मैं धन्य हुई। आपके बातों को मैं हृदय से स्वीकार करती हूँ महाराज। आज तो मैं धन्य हुई। मंत्रीश्वर, महाराजा की जय हो, विजय हो। जो आज्ञा महाराज। मंत्रीश्वर, राज ज्योतिषी जी को बुलाया जाए। तो आज्ञा महाराज।
देखो राज्यसभा में आज पंडित जी आए, देखो राज्यसभा में आज
पधारिए। हे राजन, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, कीर्तिमान भव, भोगाद्य भव, महासौभाग्यशाली भव। द्वारिका नगरी के महासम्राट श्री 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 समुद्र विजय श्री जी को गनी खम्मा गनी खम्मा गनी खम्मा। पधारिए ज्योतिषी जी महाराज, कृपया आसन ग्रहण कीजिए। अरे महाराज, अरे महारानी, हमारा प्रणाम भी स्वीकार कीजिए। ये कृपा शंकर है, मैं जटा शंकर हूँ। ये जो शिष्य मिले हैं ना मुझे, क्या बताऊं महाराज, बड़ी तपस्या और साधना के बाद ऐसे नालायक और होशियार शिष्य मिले हैं। इनको पाकर मैं धन्य हो गया महाराज, धन्य हो गया मैं तो। महाराज कहिए, सेवक को क्यों याद फरमाया? राज ज्योतिषी, आज अल्प निद्रावस्था में आपको एक विशिष्ट कार्य से बुलाया गया है। आज अल्प निद्रावस्था में महारानी ने 14 महास्वप्नों को देखे। आप कृपा करें और उस स्वप्न के फल बताएं। अरे ओ जटाशंकर, कृपा शंकर, जरा मेरा बड़ा टिप्पणा देना, टिप्पणा। अरे बुद्ध छोड़ भी दिया? अच्छा, अरे ऐसे स्वप्न ना मैंने आज तक नहीं देखे और ना इनके बारे में सुना है। तुम्हारा क्या हाल है? अरे ऐसे स्वप्न तो मैंने भी नहीं देखे हैं। मेरे सपने में तो गोल गोल लाडू, सफेद सफेद पेड़े, गोल गोल जलेबियां और रसीले गुलाब जामुन आते हैं। अरे चुप रहे नादान, ना समझ, नॉनसेंस। महाराजा के सामने ऐसी बदमाशी करता है? महाराज, इनकी बात पर ज्यादा ध्यान मत देना, इनको ज्यादा बोलने की आदत है। नहीं नहीं ज्योतिषी महाराज, आपका शिष्य तो बहुत ही होशियार है। जटाशंकर, आप कहाँ रहते हो? महाराज महाराज महाराज, मेरा नाम जटाशंकर है और मैं बैंगलोर नगरी का रहने वाला हूँ। मेरी गली का नाम है चोर गली और मेरे मकान का नंबर जानना है आपको? 420। और कुछ जानना है महाराज आपको? बस बस जटाशंकर जी, बस। आप तो बहुत ही होशियार है। आपने छोटी सी उम्र में बहुत ही ज्ञान प्राप्त किया है। वाह ज्योतिषी जी महाराज, आपके चेले तो अद्भुत हैं। धन्यवाद महाराज। अरे ओ जटाशंकर, जरा मेरी पोथी देना, पोथी। अरे धोती नहीं रे मंदबुद्ध, पोथी दे, पोथी। मेरे पास नहीं है, उसके पास। पोथी, अरे दोनों में कोई तो पोथी दे दो। अच्छा, मेरे पास। अच्छा, ये पकड़ो। महाराज, हमारे स्वप्न शास्त्र में 72 स्वप्न बताए गए हैं, जिसमें से 42 स्वप्न सामान्य फल वाले हैं और बाकी के 30 स्वप्न उत्तम फल वाले हैं। अरिहंत या चक्रवर्ती को जन्म देने वाली माता 14 महास्वप्न देखती है। महाराज, कृपया ये बताइए कि महारानी द्वारा देखे गए स्वप्न अस्पष्ट थे या एकदम स्पष्ट थे? नहीं नहीं ज्योतिषी सम्राट, स्वप्न बहुत ही स्पष्ट थे। अरे वाह महारानी जी, आपने तो बड़े अच्छे सपने देखे हैं, वे परम मंगलकारी हैं। हमारा भविष्य योग ये कहता है कि आपके यहाँ 3 लोक के नाथ
वाले तीर्थंकर परमात्मा का जन्म होने वाला है और इनका जन्म महोत्सव सिर्फ ये राज्य ही नहीं बल्कि देवलोक के देवता और देवियां भी मनाएंगे। वाह ज्योतिषी जी सम्राट, वाह! आपके द्वारा स्वप्नों के फल श्रवण से मेरा हृदय बहुत आनंदित हुआ है। मंत्री जी, महाराज, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। मंत्री जी, राज ज्योतिषी जी का सम्मान किया जाए। भंडार गृह से धन देकर उनको सम्मानित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो मेरा परम फर्ज है। आपका सेवक हूँ महाराज मैं। नहीं नहीं ज्योतिषी जी महाराज, ये तो आपकी विद्वता का उपहार है, आप अवश्य इसे भेंट कीजिए। मंत्रीश्वर, राज ज्योतिषी जी का सम्मान किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो, विजय हो, जय हो, विजय हो। व्यतीत होने लगा। शिवा देवी माता दोहरे पूरे करते हुए आनंदित थी। देखते देखते 9 महीने बीत जाने पर श्रावण शुद्ध पंचमी के दिन श्री बाल ब्रह्मचारी देवनाथ भगवान का जन्म होता है। ये जन्म की बधाई देकर कौन आएगी? आप सब तो जानते ही होंगे, लेकिन वो कैसे आएगी, किस तरह आएगी, राजा को कितना सताएगी, कितना उपहार देगी और फिर बधाई सुनाएगी, अब हम सब देखते हैं। हंसी हंसी आई, देखो नाचती नाचती आई, देखो हंसी हंसी आई, देखो रोटी रोटी आई, जीवन का बधाई जाए, जीवन का बधाई जाए, जीवन का बधाई जाए, जीवन का बधाई जाए। देखो हंसी हंसी आई, देखो रोटी रोटी आई, देखो हंसी हंसी आई, देखो रोटी रोटी आई, जीवन का बधाई जाए, जीवन का बधाई जाए, जीवन का बधाई जाए, जीवन का बधाई जाए। देखो रोटी रोटी आई, जय हो। नाच की आवे, फूल की आवे, नदी पे हर शिरपा, नदी पे हर शिरपा। ओ नाच की आवे, फूल की आवे, नदी पे हर शिरपा, नदी पे हर शिरपा। ओ देखो हंसी हंसी आई, देखो रोटी रोटी आई, जीवन का बधाई जाए, जीवन का बधाई जाए, जीवन का बधाई जाए, जीवन का बधाई जाए। देखो हंसी हंसी आई, जय हो। आया। ओ जल्दी आओ प्रिय बंदाई, आज समाचार लाओ, आज समाचार लाओ। जल्दी आओ प्रिय बंदाई, आज समाचार लाओ, आज समाचार लाओ। ओ जल्दी जल्दी सब लोगों को, जल्दी जल्दी सब लोगों को, आज समाचार सुनाओ, आज समाचार सुनाओ। देखो हंसी हंसी आई, देखो रोटी रोटी आई, देखो हंसी हंसी आई, देखो रोटी रोटी आई, जीवन का बधाई आई, जीवन का बधाई
प्रियवंता, आओ। क्या हुआ? आज तुम बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रही हो। क्या खबर लेके आई हो? राजन, आज मैं अपने हृदय को आनंदित करने वाले शुभ समाचार देने आई हूँ। राजन, शुभ समाचार देने आई हूँ। राजन, मैं जो शुभ समाचार देने वाली हूँ, उसे सुनकर आप ही नहीं बल्कि समस्त प्रजाजन भी आनंद के सागर में डूब जाएंगे। महाराज, आनंद के सागर में डूब जाएंगे। नहीं प्रियवंता, हम प्रतीक्षा नहीं कर सकेंगे। शीघ्र ही बताओ, क्या खबर लाई हो? महाराज, शुभ समाचार तो मैं आपको सुना ही दूंगी, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? ये लो प्रियवंता, ये लो। महाराज, शुभ समाचार इतना बड़ा है कि इससे काम नहीं चलेगा। तो क्या कहते हो भाइयों? क्या मैं बता दूं महाराज को कि क्या खुशखबरी है? तो क्या कहती हो बहनों? क्या मैं बता दूं महाराज को? तो क्या कहते हो हमारे साथ? बता दूं मैं महाराज को? बहनों की तरफ से मना आ रहा है कि अभी मत बता, थोड़ा सा और उन्हें। महाराज, खुशखबरी आपको इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है। इतनी बड़ी खुशखबरी है, इतनी बड़ी खुशखबरी है। प्रियवंता, जल्दी बताओ।
प्रियवंता, वाह! पुत्र जन्म के समाचार से मेरे हृदय में, मेरे रोम रोम में अमृत का सिंचन किया है। पुत्र जन्म के समाचार से मेरे हृदय में आनंद की अनुभूति हुई है। मैं अपने आनंद को कैसे व्यक्त करूं? पुत्र जन्म के समाचार से आनंदित करने वाली प्रियवंता, सचमुच आज तूने इतनी प्रिय बात कहकर अपना नाम सार्थक किया है। हे प्रियवंता, तू चिरकाल तक आनंद कर। मैं तेरी जन्म भर की दरिद्रता को दूर करता हूँ। ये लो प्रियवंता, ये लो। नगरवासियों, पुत्र जन्म की खुशी में महाराज ने मुझे इतना दिया, इतना दिया कि मेरे जीवन भर की दरिद्रता ही मिट गई है। आप क्यों बाकी रहो? आप भी रहो। विश्व, आज हमारे यहाँ पुत्र रत्न का जन्म हुआ है। इस खुशी में कैद खाने से सारे कैदियों को मुक्त करा दीजिए और पूरी नगरी में अभयदान की उद्घोषणा करवाइए और द्वारकापुरी को इंद्रपुरी की तरह सजा दीजिए। नगर में उत्सव का आरंभ करवाइए और सबसे जरूरी बात, जिन मंदिर में पूजा और अंग रचना करवाइए। अरे अरे मंत्रीश्वर जी, एक बात तो मैं भूल ही गया। सबसे जरूरी बात, पुत्र जन्म हुआ है हमारे यहाँ। इस खुशी का समाचार सबसे पहले मेरी बहना को पहुंचाइए। विजय जी महाराज के यहाँ से बुआ को जैसे ही समाचार मिलते हैं तो बुआ तो जैसे आनंद से पागल हो जाती है। उनके पैर तो जमीन पर टिकते ही नहीं है। वैसे भी मायके जाने के नाम पर स्त्रियों की में आतुरता हो ही जाती है। यहाँ भतीजे को देखने जाने में देखते ही देखते बुआ तैयार हो गई और देखते हैं बुआ अपने साथ क्या क्या लाती है। टोपी, गाड़ी, घोड़ा और हेलीकॉप्टर भी रहेगी।
बहन, राज ज्योतिषी जी को बुलाया है, वो अभी आते ही होंगे। और बहना, आज राजकुमार का नाम रखना है। मंत्रीश्वर, राज ज्योतिषी जी को बुलाइए। बता चुके हैं महाराज। पधारो ज्योतिषी जी महाराज, पधारो, आसन ग्रहण कीजिए। महाराजा धीराज की जय हो, जय हो। प्रणाम महारानी जी।
कहिए महाराज, सेवक को क्यों याद फरमाया? ज्योतिषी जी महाराज, हमारे यहाँ पुत्र रत्न का जन्म हुआ है, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया गया है। ज्योतिषी महाराज, आप तो जानते ही हैं मेरे भतीजे का जन्म हुआ है। आप कृपया करके उसकी राशि तो निकाल के दीजिए। बहन, पुत्र रत्न का जन्म कब हुआ? श्रावण सुदी पंचमी की मध्य रात्रि को राजकुमार का जन्म हुआ है ज्योतिषी जी महाराज। अरे वाह महाराज, यदि आपको याद होगा तो जब महारानी जी ने 14 माह सपने देखे थे, तभी मैंने आपको बता दिया था कि महारानी जी एक तेजस्वी पुत्र रत्न को जन्म देगी। अब मैं अपना टिप्पणा निकालता हूँ और सब कुछ विस्तार में बताता हूँ। अरे ओ चाड़िया शंकर, मारो टिप्पणा दे दे छोड़ो। अरे गुरुजी, आप बुढ़े हो गए इसलिए बोल गए। जाड़िया शंकर नहीं, जटा शंकर। अरे एक ही थे, चुप रहे। अरे वाह, क्या कुंडली है! सारे ग्रह उच्च स्थानों पे रहे हुए हैं। ऐसी जन्म पत्रिका का वर्णन करना मेरे लिए कोई शक्य बात नहीं। महारानी जी ने एक बड़े ही तेजस्वी पुत्र रत्न को जन्म दिया है। ऐसा योग सारी अवसर पीढ़ी में सिर्फ 24 बार ही आता है महाराज। महाराज, आपका पुत्र इस जगत में सिर्फ प्रकाश बनाने आया है, वो इस विश्व में महान से भी महान बनेगा। वाह ज्योतिषी जी महाराज, वाह! आपके महाराज देखिए, नन्हे महाराज के सिर पर तेज का पुंज चमक रहा है, और ऐसे किसी पुंज का चमकना कोई सामान्य बात नहीं। महाराज, आप अपने पुत्र को अपने पुत्र के रूप में नहीं, बल्कि इस विश्व के उद्धारक के रूप में देखिए। ज्योतिषी महाराज, आप तो बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं। मेरी बात आप से भूल ही गए। सिर्फ बताइए तो सही, मेरे लाडले भतीजे की राशि क्या है? इसका नाम कौन से अक्षर से रचना है? बहन, ये रत्न ही ऐसा है कि उसके उच्च ग्रहों को देखकर कोई भी आश्चर्यचकित रह जाएगा। सच बताऊं तो ये मेरे लिए उच्च सौभाग्य की बात है कि मैं इनके नामकरण से जुड़ा हूँ। नन्हे राजकुमार की राशि वृश्चिक है, और इनका नाम न से शुरू होगा तो लाभार्थक होगा, लाभदायक होगा, सब अच्छा होगा। वाह, मेरे लाडले भतीजे का नामकरण हो रहा है। देखो तो सही। देखना, मेरा लाडला, मेरा भतीजा मेरे दिए हुए नाम को सार्थक करेगा। इस आशा में मैं इसका नाम नेमी कुमार रखती हूँ।
ज्योतिषी जी महाराज, कृपया करके भेंट स्वीकार कीजिए। अरे महाराज, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। नहीं नहीं, लीजिए ज्योतिषी जी महाराज, आपका ये सम्मान है। महाराज की जय हो, जय हो। होने लगा। नैन कुमार अपनी बाल्यावस्था पूर्ण कर युवावस्था में प्रवेश करते हैं और एक दिन घूमते घूमते श्री कृष्ण की आयुष्याला में पहुंच जाते हैं। वह क्या घटना घटती है वो अब हम देखेंगे। राम जय कुमार, श्री कृष्ण के आयुष्यशाला में आपका स्वागत है। हे रक्षक, हम माताश्री के दर्शन हेतु उत्सुक है। वासुदेव तो राज्यसभा में उपस्थित है, वे शीघ्र ही यहाँ आते होंगे। आइए, तब तक मैं आपको उनकी आयुष्यशाला दिखाता हूँ। यह आयुष्यशाला तो श्री कृष्ण को ही समर्पित है। यहाँ पर जो अस्त्र शस्त्र पड़े हैं, उन्हें चलाने का सामर्थ्य केवल श्री कृष्ण में ही है। वाह, अति भव्य। यह आयुष्याला तो बहुत ही अद्भुत है। वासुदेव के अलावा संसार में कोई इतना पराक्रमी नहीं जो इन्हें चला सके। अरे कुमार, चलाना तो दूर, उठा भी ना सके। अच्छा, ऐसी बात है। अरे कुमार, आपने तो वासुदेव का सुदर्शन चक्र ही उठा लिया। अरे कुमार, संभाल के। हे रक्षक, इस शंख की क्या विशेषता है? अरे कुमार, यह तो वासुदेव का पंचजन्य शंख है। बहुत अद्भुत, केवल सर्वश्रेष्ठ वासुदेव ही है। एक मिनट रुको, मैं ये बजाना दिखाऊंगा। अति आश्चर्य, बहुत आश्चर्य, कहीं महारथों ने प्रवेश किया। हमें इसके अलावा असंभव असंभव, कौन है ये जिसने ये शब्द नाद किया, ये दुस्साहस किया? ताऊ, ये कैसा उत्पात है? ये कौन दुश्मन है जो एकाएक आ पड़ा? कृष्ण, तुम चिंता मत करो, हम अभी किसी को बुलाते हैं और देखने देते हैं कि उत्पात कौन मचा रहा है। अरे, कोई है? प्रणाम महाराज। जाओ, जाके देख के आओ ये उत्पात कौन मचा रहा है और शीघ्र आके हमें खबर करो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। राजन, यह सब कहो क्या समाचार है? यह सब नेम कुमार ने किया है। क्या नेम कुमार ने? नेम कुमार को शीघ्र हमारे कक्ष में बुलाया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। ताऊ, नेम कुमार इतनी छोटी सी उम्र में इतना पराक्रमी है तो बड़ा होकर अवश्य हमारा राज्य ले लेगा। कुछ सोचो ताऊ। कृष्ण, तुम चिंता मत करो, हम कुछ सोचते हैं। ताऊ, पहले हम नेम कुमार की परीक्षा लेते हैं, उसकी कसौटी करते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। हाँ, यही ठीक रहेगा। राजन, नेम कुमार पधार रहे हैं। प्रणाम भ्राताश्री। आओ कुमार, कुशल तो हो? जी भ्राताश्री, और आप इतने घबराए क्यों लगते हैं? हम तो आपकी प्रतीक्षा करते हुए अपने शस्त्रों का निरीक्षण कर रहे थे। तो क्या तुमने? हम क्षमा चाहते हैं भ्राताश्री, हमने आपकी अनुमति के बगैर शंखनाद किया। ने तुमने आयुष्याला में आयुध कितने बल लगा के उठाए होंगे? नहीं भ्राताश्री, मैं तो सिर्फ खेल रहा था। नेम, हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं। कैसी परीक्षा भ्राताश्री?
हम अपना हाथ लंबा करते हैं और तुम उसे मोड़ दो, फिर तुम अपना हाथ लंबा करना और हम उसे मोड़ेंगे। आगे हम भी तो देखें तुम्हें कितना बल है। जो आज्ञा माताश्री। भैया थोड़ा जोर से, थोड़ा और। लगता है माता जी ने कभी झूला नहीं खिलवाया, अभी खेल लीजिए और जोर से। रहने दो, तुम विजयी हुए, अब तुम जाओ। जो आज्ञा माताश्री। दाऊ, ऐसा क्या करें कि नेम कुमार का बल कम हो जाए, नहीं तो ये राज्य अवश्य नेम कुमार का हो जाएगा। कृष्ण, तुम चिंता मत करो, नेम अभी ब्रह्मचारी है। जैसे ही उसका विवाह हो जाएगा, उसका बल स्वतः ही कम हो जाएगा। यही उचित रहेगा, परंतु क्या नेम मानेंगे? अरे स्त्री हट के सामने तो अच्छे अच्छे मान जाते हैं। आप अपनी मटरानियों से मिलकर बात कीजिए। हम अभी रानी सत्यभामा, रुक्मिणी, लक्ष्मी, जम्बूवती आदि को अपने कक्ष में बुलवाते हैं और उनसे बात करते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। आप बुलाइए, हम अभी आते हैं। जी महाराज, कहिए। सभी पटरानियों को अपने हमारे कक्ष में बुलाया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज, सारे पटरानियां आपके कक्ष में पधार रही है। ठीक है। प्रणाम महाराज, आपने हमें कैसे याद किया? देवी, हम चाहते हैं कि नेम कुमार का विवाह किया जाए, परंतु हम उन्हें कैसे बनाएं? हम इसीलिए आपको इस यहाँ बुलाया है कि आप जाइए, नेम को जल क्रीड़ा करवाने ले जाइए और वहाँ उन्हें विवाह के लिए बना लीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। परंतु क्या नेम मानेंगे? स्वामी, मेरी बहन राजमती इतनी सुंदर है कि देवजी उन्हें देखकर मान ही जाएंगे। ठीक है, आप सभी अपना प्रयत्न कीजिए। जो आज्ञा। श्री कृष्ण वहाँ से निकल जाते हैं। सभी रानियां नेम कुमार को बुलाती है और उन्हें जल क्रीड़ा करने के लिए ले जाती हैं। वहाँ जल क्रीड़ा करते हुए क्या कहती है नेम कुमार से, वो हम आगे देखेंगे। देवजी, ओ देवजी, आप आ गए। हम सब आप ही का इंतजार कर रही थी। चलिए जल क्रीड़ा के लिए। अरे देवर जी, हमने आपको यहाँ विशेष कार्य से बुलाया है। क्या काम है भाभी? देवजी, अब आप युवा अवस्था में आ गए हैं। हम सब चाहते हैं कि आपका विवाह संस्कार किया जाए। आप हमारे लिए एक सुंदर सी देवरानी ले आइए। क्या बातें कह रही है भाभी? मुझे विवाह नहीं करना। अरे देवर जी, अब आप देवरानी कब लेके आ रहे हो? या आप हर रोज खुद का भोजन बनाकर खुद ही खाओगे? ये सारा काम कौन करेगा? घर का काम कौन करेगा? और अगर मेहमान आएंगे तो कौन संभालेगा? तो क्या सारी उम्र कुंवारे ही रहोगे? नहीं भाभी, मुझे इन सांसारिक संबंध में नहीं बंधना। तो जिंदगी भर आपका काम कौन करेगा? मैं नहीं करूंगी आपका काम। देवजी, शादी नहीं करोगे तो चूल्हा कौन फूकेगा? घर में दिए कौन जलाएगा? रोज रोज आपकी सेज कौन बिछाएगा? बोलिए देवजी, बोलिए। कहते क्यों देवर जी, सुबह उठकर लूका खाकर खाना पड़ेगा। अगर देवरानी आएगी तो आप उनके साथ सब दुख की बातें क्या खाओगे? वरना हम कितने दिन आपके नखरे सहेंगे? मेरी मानो देवर जी, आप जल्द से जल्द विवाह कर लीजिए, वरना दूसरों के घर गीत गाने कौन जाएगा? आपके कपड़े कौन धोएगा? अगर विवाह नहीं करोगे तो आपका ध्यान कौन रखेगा? देवर जी बताइए। आप क्या क्या बातें कह रही हो भाभी? विवाह करना कोई आसान काम है? आसान काम है विवाह करना? विवाह के बाद नारी के सब
आभूषण जेवरात आदि रोज रोज लाने पड़ेंगे। यह मुझसे नहीं होगा भाभी, मुझे विवाह नहीं करना है। अरे देवर जी, आपके भ्राता नंदू मुरारी ने तो 32,000 नानों से शादी की थी, तो क्या आप एक नहीं संभाल सकते? नहीं भाभी, मुझे विवाह नहीं करना। अरे देवर जी, आप हृदय से चिंता छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप शादी करोगे, काका जी के घर की शोभा बढ़ेगी। अब आप शादी के लिए हाँ कह ही दीजिए। आप कुछ भी बोलो देवर जी, नारी बिना घर संसार अधूरा है। नारी से घर ऊपर खिल उठता है। जो भी है विवाह की राह कर ही दो। आप बिना भाभी हंसे तो फंसे। मान गए। श्री कृष्ण ने अपना कार्य पटरानियों से करवा ही लिया। नैन कुमार ने विवाह की स्वीकृति मिलते ही श्री कृष्ण उग्रसेन राजा के घर नैन कुमार के लिए राजू का हाथ मांगने जाते हैं। देखते हैं राजू वहाँ क्या कहती है, हाँ कहती है या ना कहती है। बधाई महाराज, बधाई। आपके अनुज नैन कुमार ने विवाह की स्वीकृति दे दी है। ये तो बड़े हर्ष की बात कही है आपने रानी सत्यभामा। राजू तो सुंदर व सर्वगुण संपन्न है। हम अभी उग्रसेन राजा के यहाँ जाते हैं और रिश्ता पक्का करके आते हैं। जो आ गया महाराज। पधारिए, जूनागढ़ राज्य में आपका स्वागत है। धन्यवाद राजन। विराजिए राजन। राजन, हम यहाँ अपने अनुज नैन कुमार का रिश्ता आपकी सुपुत्री राजू के लिए मांगने आए हैं। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? अहो भाग्य, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मेरी पुत्री का विवाह यदुवंश के कुल दीपक का नैन कुमार का रिश्ता आया है। हे स्वामी, आप इतना क्या विचार कर रहे हो? कितनी आनंद की बात है। हमारी पुत्री के लिए यदुवंश के नैन कुमार का रिश्ता आया है। आप शीघ्र ही स्वीकृति दे दीजिए। यही ठीक रहेगा। हे वासुदेव श्री कृष्ण, हमें ये रिश्ता स्वीकार है। क्या राजू का ये रिश्ता स्वीकार है? आप शीघ्र ही द्वारका वास की शादी की तैयारी
भोले बनना जियरा भोले आजा प्रेमी डोली लेके आजा रे भोले बनना जियरा भोले आजा प्रेमी हेलो। ये आपके अपने बच्चे जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। हाँ, तालियां। सुनो 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 नगरवासियों, शुभ समाचार है। समुद्र विजय जी के सुपुत्र हमारे नयनों के सितारे श्री नेम कुमार का विवाह निश्चय हो गया है। आप सभी को अपने घर को, मोहल्लों को, गलियों को सजाना है। ये राजा जी की आज्ञा है। आप सभी को अभी से सूचित किया जा रहा है कि आप सभी को नेम कुमार की बारात और शादी में पधारना है। सुनो सुनो सुनो। घर घर तोरण बांधे जाने लगे, मंगल गीतों गाने लगे, पूरी नगरी को सजाया गया। नगरवासी शादी की तैयारियां करने में आपस में चर्चा करने लगे। आनंद घड़ियां बीती और आखिरी विवाह की घड़ियां आ गई। नेम जी सज धज के तैयार हो गए और उनके साथ 56 करोड़ यादवों के साथ नेम जी घोड़े पे सवार होके चले। साथ में अनेकों नर नारी सब अपनी अपनी बातें बना रहे थे। कोई कहता राजू धन्य है जिसे नेम जैसा भरतार मिला, और कोई कह रहा है कि नेम जी पुण्यशाली है जो उसे राजू मिली, और नारियों तो जैसे पागल ही हो गई थी। कोई कहती है मैं अपने बहनों को खूब भगाऊंगी और सबसे पहले पहुंचूंगी, दूसरी कहती है मैं पहले पहुंचूंगी। चलिए बारात आ गई और हम भी बारात में शामिल होते हैं। आज द्वारका नगरी कितनी सुंदर सजाई गई है। देखो सभी, मेरे बेटे नील कुमार का विवाह होने जा रहा है।
बाराती बारात लेके आए हम बाराती बारात लेके जाएंगे तुझे अपने साथ लेके हो जाएंगे हम को अपने साथ लेके ओ आए हम बाराती राजा महाराजा है, 56 करोड़ यादव है, हाथी घोड़ा पैदल जबरदस्त बारात है। उनका वर्णन करने की मुझ में शक्ति नहीं है। हे सखी, तेरे मुख से बारात का वर्णन सुना, पर मुझे यह तो बता मेरे स्वामी कैसे हैं, वो कैसे दिख रहे हैं? बताते हैं। हे सखी, मुझे बिना विलंब मेरे स्वामी का वर्णन सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं, मेरे हृदय में धैर्यता नहीं रही है। तो सुन राजन, तेरे स्वामी का मैं क्या वर्णन करूं? वे त्रिलोकनाथ है, महान, प्रभावशाली, कांतिवान, गुणवान, स्वरूपनाथ है। जैसे नवमंडल में ताराओं के बीच में चंद्रमा शोभनीय होता है, उसी प्रकार आपके स्वामी 56 करोड़ यादव में से चंद्रमा के समान शीतल और सागर के समान गंभीर है। उनका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। हे सखी, तेरे कमल मुख से मेरे स्वामी का वर्णन सुनकर मेरा रोम रोम हर्षित हो रहा है, मेरा मन मयूर नाच रहा है। मेरी खुशी का कोई पार नहीं, तेरा जितना आभार व्यक्त करूं उतना ही कम है। हे राजन, आपके स्वामी तो सद्गुण संपन्न तो है, उनका देह का श्रृंगार भी आकर्षित करने वाला है, पर उनमें एक कमी है।
धनवान स्वरूपवान ओजस्वी स्वामी के साथ मेरा विवाह हो रहा है। मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी परदेसी। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी परदेसी। हे राजन, खुशी के स्थान पर तू उदास क्यों है? हे प्रिय सखी, मेरा मन बेचैन हो रहा है। मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि कुछ अशुभ न हो जाए। हे राजुल, हर्ष के समय ये शोक कैसा, मंगल के समय अमंगल क्यों कह रही है? सब कुछ अच्छा होगा। तू चिंता मत कर। हे हिरनी, आज रात को नील कुमार की शादी होगी और सुबह हमारे प्राणों की आहुति होगी। सुबह इन सबको अपना भोजन कराएंगे। स्वामी, आप चिंता ना करें। स्वामी, आप चिंता ना। स्वामी, आप चिंता ना करें। हम सब मिलकर रेव कुमार से प्रार्थना करेंगे। रेव कुमार कोई ना कोई मार्ग जरूर निकालेंगे। हे दीनदयाल, हे करुणा मूर्ति, हे करुणा सागर, हे प्रजा वत्सल, हे जगत के तारणहार, हे दीनानाथ, हे त्रिलोकीनाथ, हे वे बचाइए बचाइए बचाइए, मरते हुए बचाइए। हमने कोई अपराध नहीं किया है, हमें बचाइए। देखो तो अपना संसार बचाने जा रहे हैं और हमारा संसार उजड़ जाएगा। प्रभु बचाइए बचाइए बचाइए। हे सारथी, ये पशु क्यों पुकार रहे हैं और बचाओ बचाओ की आवाज क्यों कर रहे हैं, और इन बेचारे अबोल प्राणियों को क्यों बंधन में बांध रखा है? आपके विवाह में आए हुए मेहमानों के भोज के लिए इनका वध किया जाएगा। क्या मेरे विवाह में इनका भोजन, मेरे विवाह के कारण इनकी बलि दी जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा विवाह का क्या अनमोल, ये नहीं, यह नहीं होना चाहिए साथी। धिक्कार है इस संसार को जो अपने लिए दूसरे जीवों को कष्ट देता है। अपने स्वार्थ के लिए इन अबोल प्राणियों की हिंसा होगी। नहीं साथी, यह नहीं होना चाहिए। हे देव कुमार, आप इन पशुओं के लिए इतने क्यों चिंतित हो रहे हैं? नहीं साथी, यह नहीं होना चाहिए। मेरे कारण इन अबोल जीवों की हिंसा, यह विवाह कतई नहीं होना चाहिए। और इसी क्षण इनको बंधन से मुक्त कर दो और हमारा रथ मोड़ दो। मुझे शादी नहीं करनी है। नहीं बस नहीं साथी, यह मेरा आदेश है। जो आ गया राजकुमार। हे नील कुमार, हे मेरे कलेजे के टुकड़े, मेरे लाल, तू इतनी समृद्धि को छोड़ के कहाँ जा रहा है? क्या कमी है तुझे? बोल मेरे लाल, क्या हुआ? क्या शादी करने के बाद कोई वैरागी नहीं बना या कोई मुनि नहीं बना?
लोगों में हमारी हंसी होगी। हमारे कुल की लाज रख बेटा, लाज रख। तूने सोचा है सुकुमारी राजुल का क्या होगा? वो कैसे सहन कर पाएगी? बेटा नेम कुमार, बेटा। देवी, देवी। हे पुत्र, मेरा लाल, तू हमें छोड़ने कैसे जा सकता है? तुझे नहीं छोड़ने दूंगी मैं। मत जा मेरे लाल, मत जा। संयम रख, इतनी कष्ट है, इतनी कठिन है। मत जा, हमें छोड़ के मत जा। मेरी ममता पुकार रही है, मत जा मेरे पुत्र। तुझे संसार के सभी जीवों पर दया आ रही है। उस बेचारे राजू ने क्या बिगाड़ा है? क्यों उसे छोड़ के जा रहा है? मेरी ममता पुकार रही है, कृपया मुझे छोड़ के मत जा। हमें छोड़ के मत जा मेरे लाल, मेरे पुत्र। हे माता, हे पिताजी, यह सांसारिक संबंध स्वार्थमय है। यहाँ किसी का कोई नहीं, यहाँ किसी का कोई नहीं। और ये सब सांसारिक संबंध है और इन कठिन बंधनों में मुझे नहीं बंधना। और मेरे कारण इन बिचारे जीवों की हत्या हो, ऐसा विवाह मुझे नहीं करना, नहीं करना माता। मुझे इन जन्म मरण के चक्कर से छूटना है। नहीं माता, नहीं। हे नेम कुमार, क्या कहूँ तुझे मैं? अगर तूने सोच ही लिया है तो जाओ बेटा, जाओ और अपनी मंजिल को अविलंब होके प्राप्त करो। बेटा नेम कुमार, तेरा ये अनुपम त्याग, तेरा ये त्याग सारा संसार गाता रहेगा। बेटा नेम कुमार, बेटा। जा बेटा, जा। अब तूने निश्चय कर ही लिया है तो मुझे विलंब करने में मैं एक भी क्षण अब और नहीं व्यतीत करूंगी। जा, जा संयम की राह पर जा। तुझे पुकार रही है संयम। जा, तू विजयी रह। तूने जो भी सोचा है उसे पूर्ण कर, उसमें तुझे सफलता प्राप्त हो। प्रभु आपने
याद किया होगा जो आज उदय में आया है। मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह पाऊंगी प्रभु, मैं आपके साथ चलूंगी। हे नाथ दया करो, नाथ मुझ पर दया करो। बहना, जरूर तुमने अपना चोला मंगलवार के दिन ही सिलाया होगा, इसलिए तुमने इसे ननियाल में भी नहीं पहना, ना ही ससुराल में। आपने तो ससुर जी से घूंघट भी नहीं निकाला और सासू जी के पैर भी नहीं दबाए। देवर जी के हाथ से कसार भी नहीं खाई और ननन की छोटी भी नहीं गुती, और तो और चतुरी की चौखट पे भी नहीं चढ़े। धिक्कार है आपको, धिक्कार है। हे राजू, इतना विलाप क्यों कर रही है? सब बातों कुंवारी नहीं। अरे नील कुमार तो निष्ठुरी है, तेरे लिए कोई स्वरूपवान वर लाएंगे। प्रेम जी तो काले कुरूप है, तू इतना विलाप क्यों कर रही है? तू तेरे लिए स्वरूपवान वर लाएंगे, तू उनका वर्णन करना। इतना चिंता मत कर। हे पिताश्री, आप ऐसे वचन मत कहिए। मेरा हृदय फट रहा है। नेम जी के सिवाय दूसरे सभी मेरे लिए पिता और भाई के समान है। मैं मन से तो उन्हीं को अपना स्वामी मान चुकी हूँ। भले ही उन्होंने मेरा हाथ न पकड़ा हो, पर मैं उनका हाथ अपने सिर पर रखवाऊंगी। हे पिताश्री, आप मुझे संयम की आज्ञा दो। हे माताश्री, आप मुझे संयम की आज्ञा दो। माँ, मुझे संयम की आज्ञा दो। संयम के पद में बड़ी कठिनाइयां होती हैं। वहाँ पर सुनकर कष्ट और कठिनाइयां हैं। कड़ी धूप में नंगे पाँव दूर तक विचरण करना, नहीं नहीं सादा जीवन यापन करना, नहीं बेटी नहीं। ऐसे कैसे मैं अपनी खुद से बेटी को ऐसे काले भरे जीवन में भेज दूं? नहीं नहीं। माँ, लोहे को जब तक तपाते नहीं तब तक वह लाल नहीं होता। उसी प्रकार इस देह रूपी घड़े को भी संयम की जब तब सेकेंगे तभी परम सुख की प्राप्ति होगी। माँ, मेरा मन तो नहीं मान रहा है, लेकिन अगर तूने संयम के पद में जाने की दृढ़ निश्चय कर ही दिए तो जा बेटी जा। मैं तुम्हें दीक्षा देने की आज्ञा प्रदान करती हूँ। जा। हे राजन, हम तेरी दीक्षा ऐसे ठाट बाट से करेंगे कि पूरे नगर में खुशियों की लहर छा जाएगी। जा बेटी जा, तेरे संयम पथ पे जा। जा पुत्री जा, सफलता तुझे हमेशा तेरे साथ ही रहेगी। तमें वंदन हमारा, तमें वंदन हमारा, राजपथ पर तुम्हारा। तमें वंदन हमारा, राजपथ पर तुम्हारा। तमें वंदन हमारा, तमें वंदन हमारा, तमें वंदन हमारा, राजपथ पर तुम्हारा। तमें वंदन हमारा, तमें वंदन हमारा,
नगरिया ऊंची रे ऊंची है गिरनार की डोंगरिया भक्ति भाव धरो रे प्रभु स्मरण करो रे ओ नीम सावरा राजुल रसिया चालो रे निमिनाथ की नगरिया ऊंची है गिरनार की डोंगरिया भक्ति भाव धरो रे प्रभु स्मरण करो रे ओ नीम सावरा राजुल रसिया हरि
तालियां सभी के हाथ ऊपर